जगमगाते हम सितारे जगमगाते, प्रभु तुम्हारे प्यार में रूप रूहानी झिलमिल 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 झिलमिल, तेरे ही संसार में हम सितारे जगमगाते, हम सितारे जगमगाते। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 22/5/11। मुरली का हेडिंग है ज्ञान सितारों का संबंध ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ। हाँ, हम सब हैं ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के बच्चे, ज्ञान सितारे। हाँ, आसमान में सितारे हैं तो वो हैं आसमां के सितारे, और हम हैं धरती के परंतु ज्ञान सितारे। स्मृति स्वरूप स्पष्ट सितारे सदैव अपने को दिव्य सितारा समझते हो। कौन पूछ रहा है? मीठा मीठा बाबा, मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से पूछ रहे हैं। वर्तमान समय का श्रेष्ठ भाग्य बाप दादा के नैनों के सितारे और भविष्य जो प्राप्त होने वाली तकदीर बना रहे हो, उस श्रेष्ठ तकदीर के सितारे। देखो बाबा कौन से सितारे हमको बताते जा रहे हैं। तो उस श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपने को ऐसा सितारा देखते हुए चलते हो। हाँ, ऐसा अपने को समझते हैं। जब अपने को दिव्य सितारा नहीं समझते हो तो यह दोनों सितारे भी स्मृति में नहीं रहते। कौन से दो सितारे? एक तो बाप दादा के हम नैनों के सितारे हैं, परंतु भविष्य में जो प्राप्त होने वाली हम तकदीर बना रहे हैं, हम उस तकदीर के सितारे हैं। तो बाबा कहते हैं यदि नहीं समझते अपने को दिव्य सितारा तो ये स्मृति नहीं रहती। तो अपने त्रिमूर्ति सितारा रूप को सदैव स्मृति में रखो। एक तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाग्य का सितारा, दिव्य स्मृति स्वरूप का स्पष्ट सितारा, और तीसरा नई दुनिया को हम देख रहे हैं तो नई दुनिया के भी सितारे। तो ये सितारों को अपने को स्मृति में रखना है। तो अपने त्रिमूर्ति सितारा रूप को सदैव स्मृति में रखो। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ है, गुप्त रूप में सूर्य के साथ रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ रहते हैं। बाबा कहते आप गुप्त रूप में ज्ञान सूर्य के साथ हो और प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा माना ब्रह्मा बाबा के साथ में रहते हैं। ऐसे आप चैतन्य सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ रहा? चंद्रमा के साथ रहा ना। ज्ञान सूर्य तो गुप्त है, लेकिन साकार रूप में प्रसिद्ध रूप में तो वो बड़ी माँ के साथ ही तो संबंध रहा ना। तो अपने को सितारा समझते रहना है। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ रहता है, ऐसे सदा बाप दादा के साथ हमारा संबंध रहे। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना है। सितारे आपस में कैसे रहते हैं? संगठन में रहते और सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी भी रहेंगे। आप चैतन्य सितारों की यादगार ही बाबा कहते हैं ये आसमां के सितारे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ सितारे बने हो। हाँ, वैसे भी कोई शरीर छोड़ता है तो माता पिता क्या बोलते हैं कि वो भगवान के घर देखो आसमान में गए और वहाँ सितारा बन के चमक रहे हैं और वो आपको रोज़ देख रहे हैं।
कि आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं हो, तो हम चमकते हुए श्रेष्ठ सितारे चैतन्य हैं। चैतन्य और चित्र समान है। अपने भिन्न भिन्न रूप के भिन्न भिन्न कर्तव्य के यादगार चित्र देखकर समझते हो कि ये मुझ चैतन्य का ही चित्र है। चैतन्य और चित्र में अंतर समाप्त हो गया है। वह अर्जुन समीप आ रहे हो। सितारे कब आपस में संगठन में रहते एक दो से स्नेह और सहयोग से दूर रहते हैं क्या? आप लोगों ने कब सम्मेलन नहीं किया है? संदेश देने के सम्मेलन तो बहुत किए हैं, बाकी कौन सा सम्मेलन रहा है? जो अंतिम सम्मेलन है, और वो उसका उद्देश्य क्या है? सम्मेलन के पहले उद्देश्य सभी को सुनाते हो ना, तो अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उसकी डेट फिक्स की है। जैसे और सम्मेलन की डेट फिक्स करते हो ना, तो बाबा कहते हैं यह भी डेट फिक्स की है। वह सम्मेलन तो सभी को मिलकर करना है। आपके उस अंतिम सम्मेलन का चित्र है वो, और जो चित्र है उसको ही क्या करना है? चरित्र में लाना है, अर्थात प्रैक्टिकल में लाना है। सभी का सहयोग, सभी का स्नेह और सभी की एक रस स्थिति में स्थित रहने का यह चित्र भी है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत पर अंगुली दिखाते हैं, तो अंगुली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे। अगर टेढ़ी बांकी होगी तो हिलती रहेगी। सीधा और स्थिर, तो उसकी निशानी इस रूप में दिखाई है। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल सीधा रखना है। बीच बीच में जो टेढ़ा बांका रास्ता हो जाता है, अर्थात बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है, वह समाप्त हो एक रस स्थिति में स्थित हो जाना है। तो गोवर्धन पर्वत पर जो एक अंगुली दिखाई है, वो कहाँ की निशानी? हमारी एक रस स्थिति की वो निशानी है। तो ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट हो। बाबा कहते साथ साथ चेकिंग भी करते जाओ, पुरुषार्थ भी करो, चेक भी करो अपने को। वह जैसे भक्तों को कहते हो कि चाहना तो श्रेष्ठ है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। ऐसे ही आप जो चाहते हो कि हम ऐसे श्रेष्ठ बने, हाँ कैसे श्रेष्ठ? लक्ष्मी नारायण जैसे, या फिर फरिश्तों की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह। तो चाहना श्रेष्ठ और पुरुषार्थ कम। लक्ष्य अपने संतुष्टता के आधार से दूर दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाएगा? हाँ, बाबा कहते हैं क्या महान ज्ञानी? उसको महान ज्ञानी कहेंगे? अपने को सर्वशक्तिमान की संतान कहते हो, लेकिन संतान होने के बाद भी अपने में शक्ति नहीं है। मनुष्य जो भी चाहे कर सकता है, तो अपने को ऐसा समझते हो ना। तो आप भी मास्टर सर्वशक्तिमान के नाते जो सोचते हो वह नहीं कर सकते हो। अपनी वह अंतिम स्टेज क्या प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो कि अंतिम है इसीलिए सोचते हो अंत में हो जाएगी? ये कभी भी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ ये है कि वह स्टेज अंत में ही होगी। लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे, तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो वो दूर ही रह जाएगी, पा नहीं सकेंगे। इसीलिए अब पुरुषार्थ में जंप लगाओ। अच्छा, आज का वरदान मीठे बाबा कहते हैं कि सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो, तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है।
युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्रियों को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन है आज का, योगी आत्माएं वही हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।